का कोई पुरतासीर अमल बता दें। घरों में नाइतफाकी रहती है, आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मियाँ बीवी में आपस के इख्तलाफात जो हैं वो बहुत सी पेचीदगियों का बाइस बन जाते हैं। तो इस हवाले से आप बता दीजिए, मोहब्बत के अमल के हवाले से, कि आपस में मोहब्बत कैसे कायम हो। और दूसरा सवाल ये है कि रूहानी अमलियात में लीमू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसकी वजह क्या है? इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। आपस में नाइतफाकी के लिए और जायज़ मोहब्बत के लिए इंशाल्लाह ताला एक आसान तरीक़ेकार मैं बता रहा हूँ आपको। जो लोग भी इसे अख्तियार करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट्स आपको मिलेगा इंशाल्लाह। दूसरी सवाल आपने ये किया था कि रूहानी इलाज में लीमू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा कि बहुत सारे आमलीन, रूहानी इलाज करने वाले लोग, वो तमाम लोग जो जादू या जन्नात का इलाज करते हैं, अक्सर व बेशतर रूहानी इलाज करने वाले लोग लीमू का इस्तेमाल करते हैं। हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि लीमू का इस्तेमाल जो है वो ख़ाली हमारे यहाँ रूहानी इलाज में नहीं होता, बल्कि बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर और बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर भी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, मनफी तवानाइयों को ख़त्म करने के लिए, शैतानी असरात को ख़त्म करने के लिए लेमन का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ भी अक्सर बेशतर लोग जो है वो लीमू का इस्तेमाल करते हैं। लीमू के अंदर जो है एक ख़ास किस्म की तासीर है। लीमू के अंदर ख़ास किस्म की तासीर ये है कि ये नेगेटिव एनर्जी को, मनफी तवानाइयों को, बुरे असरात को अपने अंदर समो लेता है। लीमू के अंदर एक तासीर ये भी है कि जहाँ पर भी ये मौजूद होता है वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी जो है वो ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रहती, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लीमू के अंदर एक तासीर ये है कि वो तमाम लोग जिनके इर्द गिर्द नेगेटिविटी रहती है, जब वो कोई ख़ास अमल करके लीमू को अपने पास रखते हैं तो लीमू के अंदर जो तासीर है उसकी वजह से जो भी नेगेटिविटी उनके गिर्द मौजूद होती है, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस उनके गिर्द मौजूद होती है, वो लीमू में समाना शुरू हो जाती है। और फिर जो भी इस लीमू का इस्तेमाल बताया जाता है, जब उस तरीके से उस लीमू का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी नेगेटिव एनर्जी रिमूव होना शुरू होती है। काफ़ी सारे लोग शायद ये समझते हों कि सिर्फ मुसलमान आमिलीन लीमू का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं थोड़ी सी आप लोगों की मालूमात में इजाफ़ा कर दूं कि ख़ाली हमारे यहाँ ही लीमू का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, मुसलमानों के अलावा भी जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, उनके यहाँ भी जब नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया जाता है या नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म किया जाता है, तो उनके यहाँ भी एक तरीका जो है वो ये भी है कि वो लीमू का इस्तेमाल करके अपने घर के अंदर से, अपने ऑफिस में से या ख़ुद के ऊपर से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए लीमू का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो ये सवाल किया था अभी थोड़ी देर पहले भी मुझसे कि क्या लीमू का इस्तेमाल ज़रूरी है, तो देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे अपनी ज़िंदगी में मिले और जो मेरा तजुर्बा रहा। मैंने बहुत सारे नेक आमिलीन को देखा है जो लोगों का रूहानी इलाज करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, लोगों के ऊपर से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो रूहानी इलाज में लीमू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो लीमू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते अपनी ट्रीटमेंट में, अपनी स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट में, लेकिन फिर भी जब लोग उनके पास आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से उनको भी शिफा होती है। तो सबके अपने अपने तरीक़ेकार हैं। कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए दुनिया भर के अंदर लीमू का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए, मनफी तवानाइयों को रिमूव करने के लिए, ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के लिए, जादू जिन्नात के इलाज के हवाले से वो बहुत सारे लोग लीमू का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग लीमू को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। तो सबका अपना अपना तरीक़ेकार है। अब काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि आप ये बताएं कि जब हमें कोई लीमू पढ़ के देता है कि भाई इसे अपने सराहने रख के सो जाओ, या इसको अपने पास रखो, या फिर इसको अपने ऊपर से उतार कर या फिर अपने जिस्म से मल कर इसको काट दो, तो हम लीमू को काटते क्यों हैं? इसके पीछे क्या साइंस काम कर रही है? कौन सा माइंडसेट काम कर रहा है
कि काटने से क्या होता है। अगर लीमू को हम काटें नहीं तो फिर क्या नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ताला इस मौजू पर जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताऊंगा कि लीमू को काटा क्यों जाता है, असल में लीमू को काटने की असल वजह क्या है। लीमू के अंदर ये तासीर है कि नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है या ख़त्म करने में हमें मदद देता है रूहानी इलाज में, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट में, और ये नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर समो भी लेता है। अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ आमलीन, नज़र बद, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक और जादू की मुख्तलिफ अक़साम को, जिन्नात के मरीज़ों को और जिन्नात के मरीज़ों का इलाज में लीमू से को इस्तेमाल करते हैं और लीमू के ज़रिए भी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अगर हम लीमू का इस्तेमाल ना करें तो क्या हमारी नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके अपने अपने तरीक़ेकार हैं। जिन लोगों ने नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए इस तरीक़ेकार को सीखा है, समझा है और इसमें महारत हासिल की है, वो इस तरीके से करते हैं। जिन लोगों ने इस तरीक़ेकार को नहीं सीखा वो अपने अपने तरीक़ेकार से मखलूक़ खुदा की खिदमत करते हैं। बाकी जो आपने ये पूछा था कि मोहब्बत का कोई पुरतासीर अमल बता दें, तो वो तमाम लोग जिनके घर में बगैर किसी वजह के लड़ाई झगड़े रहते हैं। बहुत सारे घर ऐसे भी थे जहाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बतें थी, खलूस था, प्यार था, तमाम लोग आपस में हंसी खुशी रह रहे थे। अचानक से घर का माहौल बदल गया, अचानक से निगेटिविटी घर में बहुत ज़्यादा होने लगी, आपस में नाइतफाक़ी बहुत ज़्यादा होने लगी। वो लोग भी इस अमल को कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि बिज़नेस करते हैं, उनके बिज़नेस पार्टनर्स हैं, अगर उनके दरमियान में कोई इख्तलाफ हो रहा है, नाइतफाक़ी हो रही है, तो मोहब्बत पैदा करने के लिए वो भी इस अमल को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, ठीक है, इख्तलाफात रहते हैं, वजह के भी रहते हैं और बगैर वजह के भी रहते हैं। तो अगर कोई वजह है जिसकी वजह से इख्तलाफात हो रहे हैं तो वो वजूहात को तो आपने ख़ुद तलाश करना है अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। और अगर नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से भी हो रहा है तो इंशाल्लाह ताला जो लोग भी इस अमल को करेंगे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा होगा इंशाल्लाह। आपने करना ये है कि बाद नमाज फ़जर या बाद नमाज असर इंतहाई तौर पर रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठ जाएँ और जिस शख्स के लिए भी आप अमल कर रहे हैं उस शख्स का तसव्वुर कायम कर लें। जब आप उस शख्स का तसव्वुर कायम कर लें तो उसके बाद 3 बार आप दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और 111 मरतबा या वदूदो या हकीमों पढ़ें। और अगर हो सके, अगर आप चाहते हैं इस अमल में मज़ीद तासीर बढ़ जाए तो फिर 360 मरतबा या वदूदो या हकीमों पढ़ें और पढ़ने के बाद तसव्वुर में उस शख्स को दम कर दें। उसके बाद आपने आंखें नहीं खोलनी है, अभी आपका अमल ख़त्म नहीं हुआ है। जब आप दम कर लें और दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें तो आप जो कुछ भी उस इंसान को कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी दिल की बात है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने ख़यालात में उस पैगाम को उस शख्स को ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। जो भी आप कहना चाहते हैं उसको ट्रांसफ़र कर दें और ये तसव्वुर कायम रखें कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो चीज़ को, आपके उस ख्याल को वो शख्स रिसीव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी आंखें खोल दें और दुआ करें, जो भी आपका मकसद है। तो इंशाल्लाह ताला जो लोग भी इस अमल को करेंगे 21 डेज़ करें तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा होना शुरू हो जाएगा और जो भी नाइतफाक़ी है, जो भी नफ़रतें हैं, वो अल्लाह पाक के हुक्म से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी।